उसके बाद मैं आता हूँ कस्टमर और वेंडर की विंडो पे। यहाँ पे आपको दो तरीके अवेलेबल हैं कस्टमर या वेंडर ऐड करना। कस्टमर की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और अगर आप वेंडर डिफाइन कर रहे हैं तो जस्ट वेंडर का बटन दबा दें, उसके रिलेटेड स्क्रीन की चेंजेस आ जाएगी। और अगर कोई ऐसी पार्टी जो आपकी कस्टमर भी है और वेंडर भी है, आप उससे सेल भी करते हैं परचेज भी करते हैं, तो उसको आप फिर एज ए बोथ सेलेक्ट करेंगे। तो बोथ जो पार्टी टाइप होगी फिर आपको सेल विंडो पे भी अवेलेबल होगी, आपको परचेज विंडो पे भी, इसी तरह पेमेंट विंडो पे भी और कलेक्शन विंडो पे भी। तो वो पार्टी आपको हर जगह पे अवेलेबल होगी जिसकी सेटिंग बोथ आप बाई डिफॉल्ट कस्टमर सेटिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कस्टमर की कैटेगरी बाई डिफॉल्ट डोमेस्टिक, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, 3 कैटेगरीज हमने। और आप अगर कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं या इनमें से ही किसी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं उसका नाम, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। लेट्स से मैं डोमेस्टिक कैटेगरी का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ कि ये डोमेस्टिक एंड कैश की पार्टी कैटेगरी का नाम है। मैंने इसको अपडेट कर दिया। इसी तरह मैं कमर्शियल जो कैटेगरी है उसको मैं एडिट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये कमर्शियल है एंड क्रेडिट की पार्टी कैटेगरी है। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरीज के नाम चेंज कर सकते हैं, और कैटेगरीज को यहाँ पे आप देखेंगे कि उस तरीके से उनकी चेंजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं। जोन आप सेलेक्ट करेंगे तो जोन यहाँ से आप जैसे जोन देंगे, बाल डाउन जोन हमारे पास एक ही जोन है तो मैंने वो सेलेक्ट कर दिया जैसे ऑप्शन के तौर पे। लोकेशन और मैप पे आप दो तरीके हैं यहाँ पे लोकेशन डालने का। एक तो ये है कि आप मैप को मूव करके कस्टमर की लोकेशन को पिन करके आप उसको सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कस्टमर से व्हाट्सएप पे उसकी लोकेशन मंगवाते हैं, और जब आप उस लोकेशन को गूगल मैप में ओपन करेंगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको ये नंबर नजर आएगा जो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, कस्टमर की एग्जैक्ट पिन लोकेशन का ये कोड है। तो आप वहां से ये कोड कॉपी करके इधर आके पेस्ट करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे तो आपको सिस्टम जो है वो राइट वे आपको ये उस जगह की लोकेशन जो है ये सेव कर। कस्टमर से आपने कोई प्रीवियस व्यूज लेने हैं तरसील सिस्टम पे एंट्री स्टार्ट करने से पहले, तो वो ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे। और इसी तरह अगर कस्टमर के पास आपकी एम्प्टी 19 लीटर का कोई स्टॉक अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आप बता देंगे कि ये स्टॉक कस्टमर के पास हमारा अवेलेबल है। लेट्स मैं इसको एक डमी डाटा के तौर पे यहाँ पे डाल देता हूँ, और कस्टमर का नंबर मैं रखता हूँ 030। शोएब आपका नंबर क्या है? कस्टमर की कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर दी है डोमेस्टिक गैस, और कस्टमर का जोन मैंने एक वॉल डाउन कर दिया है। लोकेशन मैंने कस्टमर से मैंने प्रीवियसली कोई 2500 रुपीज लेने हैं तो मैंने वो स्टॉक में डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक मैंने बता दिया कि कंपनी की 5 19 लीटर की एम्प्टीज इस कस्टमर। आपने ये जहन में रखना है कि ये जो स्टॉक कस्टमर का पूछ रहे हैं, सिस्टम आपसे पूछ रहा है, ये वो स्टॉक है जो कस्टमर के पास आपकी बोतलें पड़ी हैं, वो अमानतन आपने दी हुई है या लेन देन में एक्स्ट्रा है, ये वो बॉटल है जो कस्टमर, जिन बॉटल्स का कस्टमर ने आपको डिपॉजिट जमा करवाया हुआ है वो आपने सेल डालनी है उन कस्टमर, ताकि कल को जब वो उसका डिपॉजिट वापस लेने के लिए आए तो आप उनके लेजर से वो सेल निकाल सके। लेजर से आपको दो चीजें पता चल जाए कि उस कस्टमर के पास टोटल आपकी कितनी बॉटल्स हैं, जिनमें से कंपनी की बॉटल्स कितनी है और ऑन डिपॉजिट बॉटल्स। तो जो ऑन डिपॉजिट बॉटल्स होंगी उनकी आप सेल रिटर्न डालेंगे तो वो स्टॉक अलहदा से आपको लेजर हर इनवाइस पे भी और कस्टमर के लेजर पे भी मेंशन है, और जो कंपनी ओन स्टॉक है वो अलहदा से। तो ये कंपनी ओन स्टॉक है, इसको आपने ध्यान में। ईमेल आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, आईडी कार्ड देना चाहते हैं, तो ये तमाम ऑप्शनल इसमें चीजें हैं और वो हमने यहाँ पे डाल दी हैं। इसके अलावा